तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 36 एम.एल. अग्रवाल की क्लास 10 की बुक से। और हमने आज अभी तक के लेक्चरों में क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.5 का लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 21 है, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। टोटल 46 क्वेश्चन थे, जिनमें से हम 36 तक आ चुके हैं। अब हम 36 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, 36 और उसके आगे के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या गिवन है उसको हम लोग रीड करते हैं आराम से और सॉल्व करते हैं। ओके, तो यह गिवन क्या है, लिखा अ ट्रेडर बायज एक्स आर्टिकल फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 600 रुपीज। एक्स आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 600। पहले वाला हमने क्वेश्चन भी आर्टिकल वाला करा था 35 नंबर। 36 भी हमारा किस पर डिपेंडेंट है, आर्टिकल पर, है ना। उसमें क्या, सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमको एक्स, ये तो बहुत ईजी है भाई। एक्स आर्टिकल अगर 600 के परचेज किए जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक आर्टिकल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, 600 में एक्स से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन दे रखी है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम अपना पहला वाला कर लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 में क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल the number of articles is equal x and the total cost कितनी है, total cost is equal है कितना, 600 रुपीज़। ओके, देन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, इसी के अंदर फर्स्ट था द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल, ये हमसे वन आर्टिकल का कॉस्ट पूछ रहा था, तो ये क्या आ जाएगा 600 अपॉन एक्स रुपीज़, इतना आ जाएगा हमारा एक आर्टिकल का कॉस्ट, इतना आ जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको उसने कुछ कहा है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है द कॉस्ट पर आर्टिकल वर्थ 5 मोर। अगर हम लोग पर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 5 मोर कर दें, है ना, ज़्यादा कर दें 5, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर 600, जो कि हमारे क्या थे 600 रुपीज़ में जो बाई किए गए थे उनमें क्या होगा, 4 लेस कर दिया जाएगा, यानी कि 4 कम हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितने थे, एक्स थे, तो एक्स में क्या कर देंगे 5 एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि 5 बढ़ा देंगे। और यहाँ पर क्या था, एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया था, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर 600 में हमने कितने आर्टिकल बाई किए थे, 600 अपॉन एक्स बाई किए थे, तो उसमें 4 हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं ध्यान से जरा, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल में 5 एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल कितना है हमारे पास, 600 अपॉन एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 600 अपॉन एक्स, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है ना। और गिवन क्या है हमको, गिवन है, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल में 5 एक्स्ट्रा करने, यानी कि कॉस्ट बढ़ानी है, कितना 5 एक्स्ट्रा करना है, तो इसमें ही 5 ऐड करना है। देन ये क्या होगा, देन यहाँ पर होगा द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर 600, यानी कि 600 में जितने भी आर्टिकल बाय किए जा रहे थे उनका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसमें क्या होगा, 4 लेस, 4 कम हो जाएंगे, है ना। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स था, तो एक्स में से 4 लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फॉर द सॉल्व अबव सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के लिए हमने वाली एक इक्वेशन लिख ली है एंड सॉल्व इट फॉर एक्स। तो हमको इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करके लाना है ना। अगर आपको ये इक्वेशन तक समझ में आया है कि कैसे हमने किया है, तो इसके बाद अब इसका आप सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं जल्दी, फटाक से एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं ना। तो हम लोग 600 अपॉन एक्स को यहीं पर रखेंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस का 600 अपॉन एक्स -4 हो जाएगा, इक्वल में ये माइनस का 5 इधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा एक्स, है ना। इन दोनों में से 600 कॉमन करके नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्या है, एक्स और एक्स -4 गिवन है, एक्स -4 आ जाएगा 6 इधर पे, तो एक्स -4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स इज इक्वल -5। ओके, तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल, ये माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। और इसको इधर भेज देंगे। ओके, सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, पहले तो 5 से कैंसिल कर दो इसको, तो 5 कितने कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास, 5 से 12 120 आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या, -4 और 120 है, तो 120 इंटू -4 इज इक्वल माइनस का 1, ये है यहाँ पर -1 है, और ये x और x -4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, x² - 4x हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करना देखो, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या x² - 4x है, और 120 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा,
12 फोर ज़ा 48 है ना, और 48 यानी 480 हो जाएगा, 480 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 480 हो जाएगा, माइनस का 480 इज इक्वल 0। अब हमको क्या करने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, है ना, तो इसके फैक्टर करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है फिर, तो देखोगे तो यहाँ पर क्या 24 टू ज़ा 48 होता है भाई, 24 टू ज़ा 48, लेकिन यहाँ पर क्या 480 है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 24 का 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 24 का जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस करोगे तो 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 24x, और यहाँ पर -20 था तो ये प्लस हो जाएगा 20x माइनस का 480 इज इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ से दो फैक्टर मिलने वाले हैं, x माइनस 24 मिलेगा और दूसरा मिलेगा x प्लस 20 इज इक्वल 0। यहाँ से x का एक वैल्यू निकलेगा 24 और सेकंड निकलेगा x इज इक्वल माइनस का 20, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बट x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल, द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, सो द x इज इक्वल 24 इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, देखो आराम से आपको बताया किस तरीके से इसकी थ्योरी लिखी है आराम से, और इसका सोल्यूशन हमने इक्वेशन बनाया, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू आ गया, ये हमारा क्या है आंसर है। पहला वाले का आंसर ये है तो एक आंसर ये आ रहा होगा, दूसरे वाले का आंसर ये है, और इक्वेशन अगर पूछी जाएगी तो इक्वेशन आपकी ये है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कुछ इस तरीके से था, उसके पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या होने वाला है, वो हमारे पास गिवन है। पहले उससे पहले हम इसको स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा है अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 960 रुपीज़। ओके, और यहाँ पर गिवन है इफ़ द कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस, पर बुक का कॉस्ट जो है वो 8 क्या है लेस कर देंगे अगर, है ना, देन द नंबर ऑफ बुक कुड बी बॉट फॉर 960 वुड बी 4 मोर। तो उसमें क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएंगी किताबें। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक बुक की कॉस्ट में 8 के रुपीज़ क्या कर दें लेस कर दें, देन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स में 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स लिखा ना, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक बी x रुपीज़ लेट करना है, एंड इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है ना। तो इसने जैसे कैसे कहा है हमसे, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी x, तो हम लोग यही करेंगे और सही सॉल्व करें। तो यहाँ लिखेंगे लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच, है ना, ईच बुक इज इक्वल x रुपीज़। ओके, x रुपीज़ आ जाएगा। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक, भाई टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 960 की उसने परचेस किया था सारी बुक्स, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। ओके, 960 रुपीज़। अब हमसे गिवन है, देखो हमको पता चल गया कि नंबर ईच बुक का कॉस्ट कितना है और टोटल कॉस्ट कितना है, तो नंबर ऑफ बुक्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखिए देन द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल 960 से x को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा 960 अपॉन x, है ना। ऐसे तो निकालते हैं कि भाई अगर एक कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है जिससे कि हमको टोटल कॉस्ट दे रखा है, जैसे 100 रुपये का हमने कुछ बाय किया, और एक उस मतलब उस आइटम का कोई भी एक जो आइटम है उसका कॉस्ट कितना 10 रुपीज़ है, तो हम उसको डिवाइड करें तो हमको पता चले कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसमें, है ना। तो हम लोग इस नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से उसका कॉस्ट डिवाइड करके, है ना। तो ये हमारे पास आ जाता है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे। लिखा है यहाँ पर इफ़ द कॉस्ट पर बुक, है ना, कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस। अब क्या करना है, पर बुक का जो कॉस्ट है उससे 8 लेस करना है, देन पर बुक का कॉस्ट कितना निकला हमारे पास, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट का बुक हमारे पास x है तो x माइनस 8 हो जाएगा। पर क्या कह रहा है, जो हम लोगों ने किताबें खरीदी थी 960 में वो क्या हो जाएंगी 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस्ट पर बुक, देखो यहाँ पर 960 है, 960 अपॉन कॉस्ट पर बुक कितना था x, तो x में से 8 लेस कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा जितनी बुक खरीद, नंबर ऑफ बुक्स कितना है यहाँ पर 960 अपॉन x है ना, नंबर ऑफ बुक्स, तो इसमें क्या होगा 4 एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि 4 मोर हो जाएंगी। ये तो कहा हमसे उसने कि अगर हम लोग
नंबर कॉस्ट ऑफ पर बुक में से 8 लेस करेंगे तो नंबर ऑफ बुक्स 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यही हमको गिवन था यहाँ पर स्टेटमेंट में। बस अब हमको इसको करना है सॉल्व और इसका आंसर निकाल के दिखाना है कि कितना आने वाला है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। अब देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 960 अपॉन एक्स को इधर ले आएंगे और ये 4 को वहीं रहने देंगे। करते तो 960 अपॉन एक्स माइनस 8 है, माइनस का हो जाएगा 960 अपॉन एक्स इज इक्वल में 4 ही रहेगा। यहाँ से 960 कर लो कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 4। ओके, अब देखो इस 4 से कट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 240 और यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम एक्स और एक्स माइनस 8 का, तो यहाँ पर एक्स इधर आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। इक्वल में कुछ नहीं 1 बचा, नीचे वाला जो वैल्यू उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, 240 इंटू 8 इज इक्वल, ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा करके उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो गया और इसका उसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे और उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 कैरी किया 3 और 8 2 जा 16 3 119। ओके, इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके हम करेंगे फैक्टर। तो देखो इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, एक काम करें, हम आपको 2 फैक्टर बताते हैं, उससे इसका आंसर आने वाला है। कैसे, तो वहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे 48 और 40, क्योंकि 48 में से 40 लेस करेंगे तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई कराने पर 90 20 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48x प्लस 40x माइनस का 19 20 इज इक्वल 0। अब इससे हम लोग फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, है ना। सबको पता है कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं। कैसे होंगे भाई, यहाँ पर x माइनस 48 आ जाएगा और x प्लस 40 आ जाएगा। तो एक फैक्टर आएगा x माइनस का 48 और आएगा एक x प्लस 40 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू निकला 48 और यहाँ से x का एक और वैल्यू निकलेगा माइनस का 40। बट x इज द कॉस्ट ऑफ ईच बुक दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ लिख देंगे, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, वही जो हमने बोला भी वही इसको लिखना है यहाँ पर। यहाँ लिखोगे बट x इज नंबर ऑफ नहीं, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक। यहाँ पे लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक, x इज द कॉस्ट ऑफ द बुक, कॉस्ट ऑफ द बुक कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल 48 रुपीज़, ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, इजी है। थ्योरी भी इजी थी जो आपकी बताई है आपने, आई थिंक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझना मेन है। ये क्वेश्चन अगर आपने बना ली तो सोल्यूशन करना आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो ये भी सॉल्व कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमने कर लिया है सॉल्व। तो अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या है। 38 पहले हम लोग क्वेश्चन आराम से रीड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, यहाँ लिखा है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 300 रुपीज़, है ना। यहाँ पर क्या है, एक क्लॉथ जो है, क्लॉथ का पीस है, हमको ये नहीं पता क्लॉथ कितना बड़ा है, ठीक है। हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि क्लॉथ का जो पीस है वो कितना है, 300 रुपीज़ का है, बस। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखा है इफ़ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 लेस। हम लोग को ईच मीटर ऑफ क्लॉथ यानी कि जितने मीटर क्लॉथ होगा उसका जो कॉस्ट है 2 कम करना है। द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज। तो जो क्लॉथ का जो पीस है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कितना भी एक पीस है क्लॉथ का, है ना, तो उसका जो रेट है वो 300 रुपीज़ है। लेकिन अगर हम उसमें से क्या करें कि 5 मीटर कपड़े का रेट कपड़ा जो है हमारे पास जो क्लॉथ है उसको 5 मीटर एक्सटेंड कर दें और पर मीटर का जो कॉस्ट है वहाँ पर क्या करें 2 रुपीज़ लेस कर दें, है ना। तो जो पीस बनेगा क्लॉथ का वो क्या होगा, उसका भी रेट 300 रुपीज़ ही होगा। देन हमको बताना क्या है, बताना हाउ लॉन्ग इज़ द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ यहाँ पर था ना उसका वैल्यू बताना है। एंड बताना व्हाट इज़ द रेट पर मीटर, है ना। पर मीटर जो क्लॉथ है उसका रेट भी बताना है। तो सबसे पहले हम लेट यही करेंगे, लेट दी पर मीटर क्लॉथ इज इक्वल एक्स। ओके, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हमको लेट क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट दी पर मीटर कॉस्ट ऑफ दी
क्लॉथ इज इक्वल एक्स रुपीज़, है ना। ओके, देन टोटल हमारे पास जो पूरा कॉस्ट है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है पीस का कितना है, वो हमारे पास 300 रुपीज़ है। तो कितने मीटर क्लॉथ इसमें होना चाहिए भाई, हमारे पास क्या पर मीटर का जो कॉस्ट है वो गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है, तो हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा यहाँ से, द लेंथ ऑफ द पीस, यहाँ से क्या निकलेगी, इसकी लेंथ निकलेगी, तो लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल 300/x, ये हमको मिलेगी लेंथ यहाँ से, है ना, इतने मीटर क्लॉथ हमारे पास होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या कहा गया, अगर इसी मतलब पीस में 5 मीटर लॉन्ग कर दें, है ना, क्या कर रहे हैं 5 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दें इसको, देखो यहाँ पे गिवन है ना, क्या कह रहा है, इसी पीस ऑफ क्लॉथ में 5 मीटर लॉन्ग कर दें एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो 1 मीटर क्लॉथ का रेट है उसमें से 2 रुपीज़ कम कर दें, है ना, तो ये हमको यही कंडीशन फॉलो करनी है। सो नाउ यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लेंथ जो है ना, लेंथ हमारे पास 300/x है, इसमें ही 5 मीटर ने एक्स्ट्रा बढ़ाया और जो कॉस्ट था वो अनचेंज है, यानी कि पीस का कॉस्ट 300 ही रहेगा, बट इसका जो रेट है ना, यानी कि जो पर मीटर का रेट है उसमें क्या होगा, -2 कर देंगे, यानी कि 2 रुपीज़ कम कर देंगे। तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये इक्वेशन को ही हमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स का। हमको इससे 2 आंसर निकालने हैं, यानी कि पर मीटर का कॉस्ट निकालना है और टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल लेंथ भी निकालनी है। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या ये है और पर मीटर का कॉस्ट, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमको पर मीटर का जो कॉस्ट है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और निकालते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 5 को यहीं पर रखेंगे, तो 5 ये रहेगा 300/x-2 के पास में चला जाएगा 300/x, दोनों में से 300 कॉमन कर लेंगे, तो 5 इज इक्वल 300 कॉमन हो गया, यहाँ पर आएगा 1/x-2, यहाँ पर आएगा 1/x, दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, 5 से काट दो तो 60 आ जाएगा, यहाँ पर 1 इज इक्वल 60 और यहाँ पर क्या x और x-2 का ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा x-2 ऐसे हो जाएगा, x कैंसिल, ये 22 और 60 120 हो जाएगा, इसको दे देंगे इस 1 के पास में, है ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x इज इक्वल, ये हो गया 120, है ना। अब इस 120 को ले आएंगे इस तरफ, तो x² माइनस 2x माइनस का 120 इज इक्वल 0। अब देखो हमको 2 लाना है लेस करने पर, मल्टीप्लाई करने 120 ना, तो 12 10 120 होता है ना, बस उसी को लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा, कैसे, इक्वेशन क्या है, ये है x² माइनस 2x माइनस 120, तो यहाँ लिख देते हैं x² माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल 0। यहाँ से 2 फैक्टर क्या मिलेंगे, x माइनस का 12 और x प्लस 10 इज इक्वल 0, ये मिलने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 12 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, x का वैल्यू माइनस का 10 निकलेगा, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे बट x इज द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ, और किसी भी चीज़ का कॉस्ट क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x का जो वैल्यू है, यानी कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, यानी कि सो कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ इज इक्वल x, यानी कि 12 रुपीज़, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस कितना था, यहाँ पे लिखेंगे एंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल, कितनी लेंथ थी, 300/x, है ना, तो यहाँ लिख देंगे 300/x, तो 300/x, x का वैल्यू कितने आया, 12 आ गया, तो 300/12, 12 कर 12 2 24, 6 बचा, 12 5 60, तो 25 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने मीटर क्लॉथ है, और ये हमारा आएगा पर मीटर का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़, है ना। तो ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, दोनों ही, देखो एक आंसर ये है 12 और दूसरा आंसर ये है 25, है ना। किस तरीके से सॉल्व किया आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर
39 पर, उसके बाद 40, फिर 41। ओके, 3 क्वेश्चन हम अभी और करेंगे, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर जो है वहीं पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और देखते हैं उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 ये है, क्या लिखा है? द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे। मतलब कुछ लोग हैं जिनका ओवरनाइट स्टे करने का 4800 रुपीज़ चार्ज है एक रात का, यानी कि ओवरनाइट है ना। इफ़ देयर वर 4 मोर, अगर 4 पीपल एक्स्ट्रा हो जाए यानी कि बढ़ा दिए जाए, द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस 200। अगर 4 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो जो एक पर्सन को जितना बिल पे करना था उसमें से क्या होगा, 200 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एक पर्सन पर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। तो कितने लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं वो हमको फाइंड करना है ना। तो लेट द पीपल, यहाँ पर हम लोग लेट क्या करेंगे, वही जो पूछा गया है। तो लेट द पीपल स्टे, लेट द नंबर ऑफ पीपल स्टे ओवरनाइट इज इक्वल एक्स, है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग ओवरनाइट, ओवरनाइट स्टे करने की जो कॉस्ट है वो 4800 रुपीज़ है ना। देन हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, पर पर्सन पर, यानी कि कॉस्ट टू पे पर पर्सन इज इक्वल, पर पर्सन को कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा 400 में से जितने नंबर ऑफ पीपल है उसको डिवाइड करके, है ना, इतने रुपीज़ आ जाएगा पर पर्सन पर कॉस्ट आ जाएगा। अब हमसे कंडीशन कही गई थी कि अगर लोग कितने हो जाए, 4 एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ देयर वर 4 मोर, अगर 4 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पर पर्सन को जितना कॉस्ट पे करना था उसमें से 200 कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया, 4 मोर हो गए। नाउ द नंबर ऑफ पीपल, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो x + 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हम लोग को पे कितना करना है, उतना ही करना है ना। तो यहाँ पर देखो जितना रुपये पे करना है 4800 रुपीज़ था, अब लेकिन लोग कितने हो गए, इसमें से 4 लोग एक्स्ट्रा हो गए तो x + 4 हो गया। और हमारा जो कॉस्ट था पर पर्सन पर, यानी कि 4800 अपॉन x था इतना कॉस्ट, तो इसमें से हर एक पर्सन पर कितना होगा, 200 कम हो जाएगा। तो बस अब इसी चीज़ को हमको करना है सॉल्व, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करके हमको इसका आंसर फाइंड करना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस 200 को इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो 200 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या 4800 अपॉन में x है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4800 अपॉन में x + 4, ये हो जाएगा। यहाँ क्या है, 200 है अपॉन, देखो यहाँ पर 4800 कर लो कॉमन, तो 1/x हो गया, 1/x + 4 हो गया। देखो 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 48 को तो 24 आ जाएगा। 1 इज इक्वल, यहाँ पर आ गया 24, और यहाँ पर क्या होगा, x और x + 4 का ले लेंगे एलसीएम, है। यहाँ पर x + 4 चला जाएगा और यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 बचा ओनली। इसको भेज देंगे इधर, ये जो x और x + 4 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा तो x² + 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24 4 ज़ा 96। ओके, अब 96 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 4x - 96 इज इक्वल 0। 12 8 96 होता सबको पता है ना। तो बस इसके फैक्टर कैसे होंगे, 12 और 8 करके। तो यहाँ से क्या आएगा, x² + 12x - 8x - 96 इज इक्वल 0। बस क्या करेंगे, सॉल्व कैसे, तो इक्वेशन ये है 12x, देखो x + 12 मिलेगा फैक्टर और दूसरा मिलेगा x - 8, है ना। तो पहला फैक्टर हमको यहाँ से क्या मिलेगा, x + 12 और दूसरा मिलेगा x - 8 इज इक्वल 0। यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल -12, जो कि हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। और ये जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, तो पीपल कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते हैं। यहाँ से दूसरा वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू क्या निकलेगा 8, ये हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है वो 8 आ गया। x क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो ले सकते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ, so the number of people staying overnight is equal 8। यही क्या है, हमारा आंसर है, ये वाले
क्वेश्चन का, है ना। वो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास पूरा ये है ना। तो ये आप देख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं इसको अच्छे से। और समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। यहाँ पर गिवन है, अ पर्सन वॉज गिवन 3000 फॉर अ टूर। एक पर्सन है जो एक टूर के लिए 3000 रुपीज़ पे कर रहा है। इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर प्रोग्राम फॉर 5 डेज बाई 5 डेज। अगर वो अपने जितने दिन का भी टूर है, ये भी कंफर्म नहीं कितने दिन का टूर है, लेकिन उसमें से क्या कर रहा है वो 5 डेज जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन रुपीज़ उतना ही है 3000। ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस। तो पता है क्या, जो वो डेली एक्सपेंस जितना उसका हो रहा था ना 3000 में, उसका डेली जितना एक्सपेंस हो रहा था उसमें से उसको 20 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, डेली कम खर्च करने पड़ेंगे। देन क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम, ये हमको फाइंड करना है। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, यही डेज है ना। तो टूर प्रोग्राम में जितने डेज है वही लेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर हिज टूर प्रोग्राम इज इक्वल एक्स। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम इज इक्वल एक्स, है ना। तो नंबर ऑफ डेज आ गया। एंड द कॉस्ट ऑफ द टूर कितना है ना। यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ द टूर, इस टूर का कॉस्ट कितना है 3000 रुपीज़। अगर टोटल कॉस्ट 3000 है तो यहाँ पर डे का एक्सपेंस कितना निकलेगा। सो दी पर डे एक्सपेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 3000 रुपीज़ में से नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारे पर डे का एक्सपेंस आ जाएगा 3000/x रुपीज़, है ना। ये आ जाएगा। बट अब उसने क्या किया, नंबर ऑफ डेज हमको क्या कितने कर दिए, 5 मोर कर दिए। नंबर ऑफ डेज 5 एक्स्ट्रा कर दिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने, 3000/x। यहाँ पर अब इक्वेशन बनेगी कि 3000/x हमारे पास ये क्या थे, ये कॉस्ट है पर डे का, है ना। अब हम लोग को नंबर ऑफ डेज हमको एक्स्ट्रा करने हैं। नंबर ऑफ डेज एक्स थे, इसमें कितने करने, 5 एक्सटेंड करने। तो 3000 रुपीज़ में ही नंबर ऑफ डेज हमने 5 एक्स्ट्रा कर दिए। तो जो उसका कॉस्ट है पर डे का 3000/x रुपीज़ ये कॉस्ट था। इसमें से 20 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे, बस। तो अब हमने इक्वेशन बना ली। अब इसी इक्वेशन करना है हमको सॉल्व, और आगे इसको देखेंगे कैसे इसका आंसर आने वाला है। ओके, तो करिए, करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3000/x प्लस 5, है ना। इसको इधर ले आओ, माइनस का 3000/x हो जाएगा। इक्वल में क्या, माइनस का 20 है। सॉल्व करते हैं, 3000 कॉमन कर लेंगे। 3000 कॉमन करो, कितना आएगा यहाँ पर, 3000 कॉमन किया, यहाँ पर आएगा 1/x प्लस 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/x इज इक्वल -20। 0 से 0 खत्म, 2 से कट करेंगे 150 आएगा, है ना। तो ये आ गया 150। तो 150 और यहाँ पर क्या है, x और x प्लस 5 का ले लेंगे एलसीएम। तो ऊपर आएगा x, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल -1। एक्स एक्स कैंसिल, या माइनस का 5 बचेगा। 150 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल माइनस का 1 है। और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रखिए, इधर भेज देंगे इस तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा x² है ना प्लस 5x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 15 का 5 से मल्टीप्लाई 75, तो 750 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x² प्लस 5x, है ना। तो 750 को भेज देंगे उस तरफ। तो x² प्लस 5x माइनस का 750 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर हमने किसी एक क्वेश्चन में लास्ट में कर रखे हैं, 30 और 25 आते हैं। तो इसके 30 और 25 करेंगे तो हमारा लेस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 750 आएगा। ओके, तो 30 और 25 इसके फैक्टर आएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल 0। ये आ गया। यहाँ से एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 30 का, दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 25 का, है ना, इक्वल में 0। तो जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल माइनस का 30 निकलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बट 30 आ गया, लेकिन क्या है, x इज द नंबर ऑफ डेज
दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर और बेस कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो हमारे यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? सो एक्स इज इक्वल 25। यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज his tour program is equal of his tour program इज इक्वल 25 डेज, है ना। तो उसका टूर प्रोग्राम कितने दिन का था? 25 डेज का था। यही हमारा क्या है? आंसर है। ओके, होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था? थ्योरी लिखी थी ये छोटी सी, इसको किया था। उसके बाद हमारा ये इक्वेशन बना के यहाँ से सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, 25 आंसर आ गया। कैसे गया समझ में आया ना? और समझ में ना आया हो तो इसी वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि सारा सोल्यूशन जो है आपको डिटेल में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास हो गया है। तो कॉस्ट वाले क्वेश्चन में हमारे 40 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, और कॉस्ट वाले क्वेश्चन में ही, यानी कि ये जो रुपीज़ वाले क्वेश्चन है, इनमें ही हमारा 41 नंबर क्वेश्चन जो है एक और बचा हुआ है, क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो एज रिलेटेड आ जाएंगे, यानी कि एज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट पर डिपेंड हो गया है। तो उसको हम कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ओके, गिवन है, लिखा है रितु बॉट अ साड़ी फॉर 60x रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर ₹500 प्लस 4x एंड अ लॉस ऑफ x%। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। सीपी फाइंड करना है, एसपी एंड सीपी गिवन भी है ना। लॉस्ट हमको पता है x% का लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, लेट हमको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ गिवन है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, सीपी कितना है 60 है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल हो गया 60x रुपीज़, है ना। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सोल्ड कितने पे किया है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 500 प्लस 4x। ओके, तो यहाँ पर एसपी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 500 प्लस 4x रुपीज़, तो ये हमारा हो गया एसपी। ओके, और लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट कितना है, x% है। और हमसे कह रहा है सीपी फाइंड करके बताओ कितना है। एक चीज़ और, जब लॉस हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, हमारा जो एसपी होता है वो सीपी से क्या होता है, छोटा होता है। एसपी क्या होगा, सीपी से छोटा होगा। भाई सीपी हमारा अगर 60 है, मतलब कुछ भी है, और जिस रेट पे हमने किसी चीज़ को परचेज किया उससे अगर कम में बेचेंगे, कम में सेल करेंगे, तभी तो हमको लॉस होगा। यानी कि सीपी हमारा एसपी से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो लॉस का मतलब है कि जो सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा सीपी है हमारा, है ना। जितने पे हम बेच रहे हैं, जितने पे खरीदा था, वो क्या है हमारा, कम है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लॉस कैसे फाइंड करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सो यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल सीपी माइनस एसपी, ऐसे फाइंड करेंगे। तो सीपी क्या है हमारे पास 60x है, माइनस एसपी कितना है 500 प्लस 4x ये है। तो देखो 60x हो गया, माइनस अंदर भेजो, तो माइनस का 500 माइनस का 4x, दोनों को लेस करेंगे, कितना आएगा 60x माइनस, सॉरी 60 में से 4 लेस कर देंगे 56 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 56x माइनस का 500, इतना आ जाएगा हमारा लॉस, इतने रुपीज़ आ गया, ये हमारा लॉस आ गया। लॉस आपको पता चला ना, इसको लेस करके निकाला तो 56 माइनस 500 आ गया लॉस। ओके, अब नाउ हमको करना पड़ेगा लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट गिवन है ना, सॉल्व हमको करने के लिए केवल एक ही हिंट पता है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आई थिंक सबको आता हो, क्लास 8 में पढ़ते हैं सब लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100 अपॉन लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, है ना, सीपी होता है। तो लॉस परसेंट कितना था एक्स, देखो परसेंट लगा दोनों तरफ का परसेंट, तो लॉस इसकी जगह क्या लिख देंगे सिर्फ एक्स। एक्स इज इक्वल, यहाँ पर लॉस कितना है 56 इंटू 500, 56 माइनस 500 है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस की जगह पे ये लिखेंगे 56x माइनस का 500 इंटू में 100 अपॉन सी पी कितना था 60x था, 60x ये हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6x बचा, 6x का मल्टीप्लाई करा देंगे x में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या गिवन है 56x से 10 का मल्टीप्लाई करा दो तो 560x हो गया, माइनस इसमें कराएंगे तो 5000 हो जाएगा, है ना। अब क्या कराएंगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 6x स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से 2 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2
280x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500, 2 से कट कर दो 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x², यहाँ के वैल्यूज उठा के दे लिया, सब माइनस के हो जाएंगे, 28 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 280x, 250 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 250 इज इक्वल 0। अब इसके कर लेंगे फैक्टर। देखो इसके फैक्टर का कैसे करोगे, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है 7500 हो जाएगा ये। इसके फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा 25 प्लस 30, 25 में 30 यानी कि 250 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 7500 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस 280 को क्या लिखेंगे 250x माइनस 30x प्लस 2500 इज इक्वल 0। ओके, अब यहाँ से जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x आएगा, तो 3x माइनस 250, इन दोनों में से माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 3x माइनस 250 इज इक्वल 0। अब इसी चीज़ के फैक्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास 2 आंसर आने वाले हैं। कैसे कैसे देखो, तो 3x माइनस 250 ये आ गया पहला, दूसरा क्या आ गया x माइनस 10 इज इक्वल 0, ये आ गया सेकंड, है ना। अब हम दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, जब यहाँ से x माइनस 10 इज इक्वल 0 करेंगे और यहाँ से 3x माइनस 250 इज इक्वल 0 करेंगे, तो दोनों में से वैल्यू क्या मिलने वाला, देखो जरा ध्यान से। यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा x का 10, ओके, और यहाँ से क्या मिलेगा 3, यहाँ से x का मिलेगा 250/3, 250/3 फ्रैक्शनल जो रेशनल वैल्यू है ना, ये रेशनल वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 3 से, तो 3 8 से 24 और यहाँ पर 3 3 से 9 होल ऑफ 1/3। तो x का वैल्यू इस टाइप का आएगा जो कि हम लोग नहीं ले सकते हैं, रेशनल वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि CP हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर x क्या है हमारा आ गया 10, सो x इज इक्वल 10 को ही हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल 10, लेकिन हमारे पास CP कितना था 60x था, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ द CP इज इक्वल 60x एंड 60 इंटू एक्स की जगह पे 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़। यही क्या हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। तो 600 रुपीज़ हमारा आ गया CP, जो कि कॉस्ट प्राइस हमारा इस वाले क्वेश्चन का है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों फैक्टर से 2 वैल्यू निकाल लिए और यहाँ पर रेशनल वैल्यू को छोड़ करके यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल वाला वैल्यू ले लिया, इससे हमने CP निकाल लिया, हमारा 600 आ गया। ये हमारा क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व किया है। ये पूरा सोल्यूशन है आपके पास, ये हमारा CP को हमने इस तरीके से निकाला है सॉल्व करके, और हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी तक के हमने क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 41 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना। इतने सारे सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे एज पर रिलेटेड आ गए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस पर डिपेंड होंगे, 42, 43, 44, 45, 46। बस अब हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे जो कि एज पर रिलेटेड है। तो एज वाले क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 तक क्वेश्चन सॉल्व करें 5.5 के। तो अगर सारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो, सारे वीडियोस क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और उनके साथ शेयर करने से ये भी होगा कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। तब तक लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके नए क्वेश्चन के साथ।